जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू आज आपसे अपने खुद से रची कविता का पाठ करना चाहता हूं। और यह कविता मैंने जब 2 अक्टूबर 2022 को भितिरवा से जब प्रशांत जी अपनी पदयात्रा शुरू कर रहे थे, उस पदयात्रा के आने के बाद मैंने यह महसूस किया और यह कविता लिखा है, जो कि इस प्रकार है कि बापू का सपना जन सुराज है, बापू का सपना जन सुराज है, अब जन सुराज को हिलाना है और सही लोगों को ढूंढ ढूंढ कर एक प्रतिकारी आवाज उठाना है। गर सही सोच के पक्के हो, सामूहिक प्रयास के उपासक हो, तो पद यात्रा का मनोबल बढ़ाना है। उस समय पद यात्रा शुरू हुआ था, तो वही समय लिखे थे। तो पद यात्रा का मनोबल बढ़ाना है और तय हुआ था कि ये 15 से 20 महीना चलेगा। तो मैंने भी इसमें उस चीज़ को लिखा कि इन 15 महीनों में खुद को वहाँ पर अपने को आपको लाना है। और आगे है कि यहाँ पर काम की बात होती है, यहाँ भविष्य निर्माण की बात होती है, और जाति धर्म के उन्मादी विचारों को अब तोड़ना है और हर एक भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ना है। अब बापू का सपना जन सुराज, अब जन सुराज को हिलाना है। आगे है कि लोकतंत्र है पैर की जूती इन नव सामंती नेताओं की, जो आज के कालखंड में देख रहे हैं कि राजनेताओं के बेटे पोते पुतों भाई बहन सब परिवारवाद से घिरे हुए हैं। किसी दल कोई अछूता नहीं माना जा सकता है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी लोगों ने वंशवाद को ही आगे बढ़ाया है। तो उसी क्रम में मैंने लिखा है कि लोकतंत्र है पैर की जूती इन नव सामंती नेताओं की, विषमता की खाई है चौड़ी। गरीबी अमीरी का रेशियो देख लीजिए। विषमता की खाई है चौड़ी, आज तो बस यही हालात है। दिन रात अडानी अंबानी बढ़ रहे हैं और भारत के 150 करोड़ जनता दिन पर दिन अपने कमाई में उनका गुणात्मक ह्रास हो रहा है। वो दिन पर दिन गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। जो मध्यम वर्ग थे वो निम्न मध्यम वर्ग हो गए, निम्न मध्यम वर्ग थे वो गरीब हो गए, जो लोग सबल थे वो निर्बलता की ओर बढ़ रहे हैं। वो ऐसी लोकतंत्र की व्यवस्था बना दी गई है। तो उसमें आगे हमने लिखा है कि आर्थिक सामाजिक राजनैतिक सोच सब में कर्तव्यपूर्ण तरीके से विकसित करना है। यह क्यों सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक विलोपन हो रहा है? क्योंकि नागरिक बोध ही खत्म हो गया है। लोगों में सार्वजनिक चीज़ों को बड़ा करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने निजी स्वार्थों को मैं सबसे ज़्यादा प्रश्रय देता हूँ। तो उसमें हो क्या रहा है कि नेताओं को आसान हो जा रहा है लोगों को निजी कुछ सुविधाएं देकर, और सार्वजनिक चीज़ों को मुद्दा बनने ही नहीं देता है। जिस तरह विक्रम खंडहर की ओर 20-30 सालों में तब्दील हो गया है। और क्यों बार बार वही नेता जीत रहे हैं? वो इसलिए जीत रहे हैं कि उन्होंने व्यक्ति को उस तरह के निजी स्वार्थ के लिए तैयार कर लिया है मानसिक तौर पे। और कम पढ़े लिखे होने, गरीब होने की वजह से लोग भी सार्वजनिक चीज़ों, और वो नहीं समझते हैं कि एक वोट से वो सरकार चुन रहे हैं। उनको लगता है एक वोट से वो विधायक चुन रहे हैं, और विधायक जो निजी तौर पे उन्हें कुछ सुविधा प्रदान कर देती है तो उसी से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो यही समाज में परिवर्तन लाना है कि आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सोच सब में कर्तव्यपूर्ण तरीके से बढ़ना है। कर्तव्य समझें कि सार्वजनिक चीज़ों को बढ़ाना मेरा कर्तव्य है, सामाजिक चीज़ों को अच्छा करना मेरा कर्तव्य है। तो इस तरह की भावना को आगे बढ़ाना है और अच्छे को अच्छा कहना है, अब बुरे को बुरा बतलाना है। अब बापू का है सपना जन सुराज, अब सब जन सुराज को हिलाना है। तो ये मेरा अपना उद्गार है। मैंने अपने अंतर्मन से इन सब चीज़ों को लिखा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रम।